दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि देश का एक प्रधानमंत्री, वो भी अपने ही कार्यकाल के बीच, अचानक किसी चुनाव आयोग से मिलकर ऐसी बात कह दे जिसे सुनकर सामने वाला इंसान भी कुछ पल के लिए स्तंभ रह जाए। आखिर ऐसी कौन सी घटना हुई थी कि हमेशा शांत, कम बोलने वाले और बेहद संयमित माने जाने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह के मुंह से निकला, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ एक भावुक बयान की नहीं, इसके पीछे छिपा है 2012 का एक ऐसा राजनीतिक विवाद जिसमें चुनाव आयोग, कांग्रेस, बीजेपी, कानून मंत्री सलमान खुर्शीद, अभिषेक मनु सिंघवी और अरुण जेटली सभी एक दूसरे के आमने सामने खड़े दिखाई देते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि चुनाव आयोग की कार्रवाई के बाद कांग्रेस के कुछ नेताओं के बयान सीधे संवैधानिक संस्था की साख पर सवाल उठाने लगे और फिर अचानक प्रधानमंत्री कार्यालय से चुनाव आयुक्त को फोन क्यों आया? सबसे बड़ा सवाल, क्या मनमोहन सिंह को पहले से पूरे विवाद की जानकारी नहीं थी? जब चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी प्रधानमंत्री आवास पहुंचे तो कमरे के अंदर दोनों के बीच ऐसी कौन सी बातचीत हुई जिसे कुरैशी आज तक भूल नहीं पाए? आखिर प्रधानमंत्री ने ऐसा क्या कहा कि वो घटना उनकी किताब का सबसे चर्चित किस्सा बन गई? और जाते जाते मनमोहन सिंह ने लोकतंत्र और चुनाव आयोग को लेकर कौन सी ऐसी बात कही जिसे आज भी भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बड़ी सीख माना जा रहा है? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको उसी बंद कमरे की पूरी कहानी बताएंगे जहां सत्ता से कहीं ज्यादा चिंता लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं की प्रतिष्ठा की थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, साल 2012, तब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अपने चरम पर था। हर पार्टी चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत लगा रही थी। उसी दौरान कांग्रेस के तत्कालीन कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने एक चुनावी सभा में ऐसा बयान दे दिया जिसने पूरे देश की राजनीति में हलचल मचा दी। उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो मुसलमानों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण 4.5% से बढ़ाकर 9% कर दिया जाएगा। अब चुनाव आचार संहिता लागू थी। ऐसे समय में किसी नई योजना या चुनावी घोषणा को लेकर नियम काफी सख्त होते थे। यही वजह थी कि बीजेपी ने तुरंत चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया और आरोप लगाया कि कांग्रेस खुलेआम चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है। इसके बाद चुनाव आयोग ने इस मामले को हल्के में नहीं लिया। लगातार 4 दिन तक सुनवाई चली। कांग्रेस की तरफ से वरिष्ठ वकील और नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें दी, जबकि बीजेपी की तरफ से अरुण जेटली ने अपना पक्ष रखा। लंबी बहस के बाद चुनाव आयोग ने सलमान खुर्शीद को फटकार लगाई। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद कांग्रेस के कुछ नेताओं के बयान ऐसे आने लगे जिनसे ये संदेश जाने लगा कि चुनाव आयोग अपनी सीमा से बाहर जाकर काम कर रहा है। कुछ लोगों ने आयोग के रवैये पर सवाल उठाए तो कुछ ने उनकी निष्पक्षता पर चर्चा शुरू कर दी। यही बात उस समय के मुख्य चुनाव आयुक्त कुरैशी को सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी, क्योंकि उनके लिए मामला किसी एक पार्टी का नहीं बल्कि देश की सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्थाओं में से एक की साख का था। और फिर एक ऐसी घटना हुई जिसकी कल्पना शायद खुद कुरैशी ने भी नहीं की होगी। दोस्तों, चुनाव आयोग की आलोचना से एसवाई कुरैशी व्यक्तिगत रूप से परेशान नहीं थे। उन्होंने खुद अपनी किताब में लिखा कि लोकतंत्र में आलोचना स्वाभाविक है, लेकिन जब किसी संवैधानिक संस्था की विश्वसनीयता को कमजोर करने की कोशिश हो तब चिंता होना भी स्वाभाविक है। इसी बीच उनका वार्षिक ईद मिलन समारोह था। वहां प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के प्रेस सचिव हरीश खरे भी मौजूद थे। बातचीत के दौरान कुरैशी ने उनसे अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि कुछ नेताओं के बयान चुनाव आयोग की गरिमा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हरीश खरे ने पूछा, क्या मैं आपकी ये बात प्रधानमंत्री तक पहुंचा दूं? कुरैशी ने कहा, हाँ जरूर पहुंचाइए। बस यहीं से कहानी ऐसे मोड़ लेती है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। अगले ही दिन प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन आता है, लेकिन फोन किसी अधिकारी का नहीं था। लाइन पर खुद देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। उन्होंने बेहद विनम्रता से कहा, कुरैशी जी, क्या आप मुझसे आज ही मिल सकते हैं? शाम 7 बजे का समय तय हुआ। कुरैशी प्रधानमंत्री आवास पहुंचे।
उन्हें लगा होगा कि सामान्य चर्चा होगी, लेकिन जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुए, सामने जो हुआ उसने उन्हें पूरी तरह हैरान कर दिया। दोस्तों, एसवाई कुरैशी अपनी किताब में लिखते हैं कि जैसे ही वो कमरे में पहुंचे, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पहले से उनका इंतजार कर रहे थे। औपचारिक बातचीत शुरू होने से पहले ही मनमोहन सिंह ने बेहद भावुक स्वर में कहा, हरीश ने मुझे बताया कि आपने क्या कहा। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। कल्पना कीजिए, देश का प्रधानमंत्री अपने ही घर में देश के मुख्य चुनाव आयुक्त से ये कह रहा था। कुरैशी लिखते हैं कि वो कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल स्तब्ध रह गए, क्योंकि उनकी शिकायत प्रधानमंत्री से नहीं थी। उनकी नाराजगी तो कुछ मंत्रियों और नेताओं के बयानों को लेकर थी। लेकिन मनमोहन सिंह को शायद ये लगा कि अगर चुनाव आयोग को महसूस हुआ कि सरकार उसकी गरिमा का सम्मान नहीं करती, तो ये उनकी व्यक्तिगत और नैतिक असफलता होगी। कुछ देर बाद माहौल सामान्य हुआ। तब मनमोहन सिंह ने कहा, मुझे इस पूरे मामले की जानकारी नहीं थी। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं उन लोगों को जरूर फटकारता। आगे से आपको कभी भी ऐसी कोई शिकायत हो तो सीधे मुझे फोन कीजिए। लेकिन इसके बाद उन्होंने जो बात कही वही इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा संदेश बन गई। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग सिर्फ भारत का गौरव नहीं है, बल्कि हमारे लोकतंत्र की आत्मा है। अगर हम इसे खो देंगे तो हम सब कुछ खो देंगे। कुरैशी लिखते हैं कि सत्ता के सबसे ऊंचे पद पर बैठे एक प्रधानमंत्री की संवैधानिक संस्थाओं के प्रति ऐसी संवेदनशीलता उन्होंने शायद ही कभी देखी थी। यही वजह है कि वर्षों बाद भी ये घटना उनकी यादों का सबसे यादगार अध्याय बन गई। तो दोस्तों, कुरैशी की किताब में दर्ज ये घटना सिर्फ एक भावुक किस्सा नहीं है, बल्कि ये उस दौर की राजनीति, सरकार और संवैधानिक संस्थाओं के रिश्ते पर भी एक बड़ी बहस खड़ा करता है। इस पूरे घटनाक्रम में डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो तस्वीर सामने आती है, उसमें वो देश के प्रधानमंत्री होते हुए भी चुनाव आयोग की गरिमा को सर्वोपरि मानते दिखाई देते हैं। जैसे ही उन्हें पता चला कि मुख्य चुनाव आयुक्त को ये महसूस हुआ है कि सरकार के कुछ नेताओं के बयान चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा रहे हैं, तो उन्होंने ना तो कोई सफाई देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना राजनीतिक बयानबाजी की और ना ही चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। इसकी बजाय उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त को अपने घर बुलाया, पूरी बात सुनी, कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं थी और अगर होती तो संबंधित लोगों को जरूर फटकारते। इतना ही नहीं, उन्होंने चुनाव आयोग को भारत के लोकतंत्र की आत्मा बताया और कहा कि अगर इस संस्था पर पूरा भरोसा खत्म हो गया तो लोकतंत्र भी कमजोर हो जाएगा। अब अगर आज के दौर की बात करें तो विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि चुनाव आयोग पहले जैसी स्वतंत्र और निष्पक्षता के साथ काम करता हुआ दिखाई नहीं देता। मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल में भी कई चुनावी फैसलों और प्रतिक्रियाओं को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए। दूसरी ओर सरकार और चुनाव आयोग इन आरोपों को स्वीकार नहीं करते और अपने फैसलों को नियमों और कानून के अनुरूप बताते हैं। इसलिए कहना कि कौन सही है और कौन गलत, ये जनता और इतिहास के मूल्यांकन का विषय है। लेकिन एक सवाल जरूर खड़ा होता है जब कुरैशी अपनी किताब में बताते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने चुनाव आयोग की गरिमा को लेकर इतनी संवेदनशीलता दिखाई, तो क्या आज भी देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्थाओं के साथ वैसा ही संवाद, वैसा ही सम्मान और वैसी ही सार्वजनिक प्रतिबद्धता दिखाई देती है? ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकतंत्र केवल चुनाव जीतने का नाम नहीं है, बल्कि उन संस्थाओं पर जनता के भरोसे का भी नाम है जो चुनाव कराती है। इसलिए इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश शायद यही है कि सरकारें बदलती रहती हैं, प्रधानमंत्री बदलते रहते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त भी बदलते रहते हैं, लेकिन लोकतंत्र की असली ताकत तभी बनी रहती है जब सत्ता में बैठा हर व्यक्ति और हर संवैधानिक संस्था जनता के विश्वास को सबसे ऊपर रखे। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि संवैधानिक संस्थाओं के प्रति राजनीतिक दलों का रवैया समय के साथ बदला है? और क्या मनमोहन सिंह और कुरैशी के इस प्रसंग से आज की राजनीति कोई सीख ले सकती है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।